हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल है मित्र? क्या हाल चाल है? चैप्टर बढ़िया है भाई। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है और उस वजह से क्लास आपकी डिले हुई है। बीच में अगर कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाए, क्लास आपकी बंद हो जाए भाई, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है। अभी सब सही चल रहा है क्या? अभी सब सही चल रहा है। मैं यही था भाई, कोई टेक्निकल इश्यू चल रहा है, इस चक्कर में मैं खुद भी इंतजार में बैठा था कि यार कब क्लास स्टार्ट हो, कब क्लास स्टार्ट हो भाई। है ना। चैप्टर बढ़िया है भाई। वानर सेना। भाई, अब क्या कहूं दोस्त मैं। टेलीग्राम पे मैंने पोल वोल करवाया कल, यही अपने टेलीग्राम पे। तो कुछ बच्चे, भाई वानर सेना में अगर आप शामिल होते हो तो बॉयज लाइक बांद्रो एंड गर्ल्स लाइक बांद्री। तो मैंने कहा भाई पहले आपसे पूछ तो लूं, कहीं बुरा मान गए तो। हाँ कि ना। तो लगभग 1000 वोट आए। उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया था उसको। 1200 वोट में 150 बच्चे नो पे टिक किया और बाकी बच्चों ने एस पे टिक किया। मुझे लगता है कि यार नहीं भाई, अभी सही समय नहीं आया है वानर सेना बनाने का। हाँ, पहले बात बताओ, पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? गाउस के नियम के अनुप्रयोग। नियम के अनुप्रयोग सोच के तो बहुत सारी चीजें आया था आज, पर लाइट ने दिमाग खराब कर दिया भाई। उसकी वजह से कोई टेक्निकल इश्यू आ गया लाइट की वजह से। पहले लाइट गई फिर आई, कोई टेक्निकल इश्यू चल रहा है। दैट्स वाई। पढ़ के आए सब भाई, पक्की बात। जो बोला वैसे कर रहे हो, फिर कोई तकलीफ नहीं है। टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। यहाँ पर आपको PYQ मिलने वाला है। मेरी बात हो गई PYQ के लिए भी भाई। तो बहुत जल्द आपको PYQ का सेशन मिल जाएगा। कहां पर? लक्ष्य प्लस में। ठीक है दोस्त, तो एकदम निश्चिंत रहे। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हम मॉड्यूल लेना चाहते हैं, पर थोड़ा सा हमें बताइए कि कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट चल रहा है क्या। तो जो बच्चे मॉड्यूल लेना चाहते हैं भाई, उनके लिए अभी डिस्काउंट चल रहा है लक्ष्य वाले मॉड्यूल पर। कूपन कोड ये वाला यूज करना है आपको अगर आप मॉड्यूल लेना चाहते हो। जबरदस्ती नहीं है दोस्त। जो बच्चे लेना चाह रहे थे उनके लिए जबरदस्त डिस्काउंट है 150 रुपीज का भाई। है ना। लगभग 13 सेट आएंगे इसमें, सारे सब्जेक्ट के। 12,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 2,000 प्लस PYQ है, डिटेल सॉल्यूशन है हर चैप्टर का, और 1500 प्लस एडवांस प्रॉब्लम है। तो चॉइस इज योर्स, ले सकते हो दोस्त। आओ भाई स्टार्ट करते हैं खेला आज का। आ जाओ दोस्त। खेल क्या है भाई? खेल क्या है मेरे दोस्त? सुने दोस्त। बांदर नहीं हो तुम, कॉकरोच हो ऐसा? तो मैं भी ज्वाइन कर लूं ऐसा? फिर मुझे क्या बनाओगे भाई तुम? नेता बनाओगे क्या तुम्हारा? हाँ कि ना। आवाज कम आ रही है क्या भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देख लेता हूं एक बार। आवाज कम आ रही है क्या? बराबर आ रही है भाई, बढ़िया आ रही है आवाज तो। आवाज में कोई दिक्कत नहीं है भाई। है ना। भाई PM वीएम का तो पता नहीं भाई, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि तुम बनाओगे नहीं बनाओगे, पर छोटा मोटा नेता बना दोगे। है ना। है ना दोस्त। कम से कम हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलने वाला नेता तो बना ही दोगे। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। यही ना।
अच्छा, कुछ होमवर्क दिया था कि आपको? पहले होमवर्क की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई, मैं ज्वाइन कर लूंगा, डोंट वरी, सीजेपी ज्वाइन कर लूंगा मैं, लोड मत ले भाई। जो होमवर्क दिया था मैं देख लेता हूँ, कुछ होमवर्क दिया हो तो, क्योंकि स्लाइड चेंज करके लाया था। आज मुझे क्या है कि मेरा मन था कि आज आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊं भाई, पर जब आया 15-20 मिनट वैसे ही क्लास क्या हुई, टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट हो गई भाई। फिर उसके बाद मेरा मन थोड़ा सा कम हो गया भाई। मैं देख लेता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क में। चलिए भाई, अरे यार ये तो क्वेश्चन दिए थे, दो ही तो क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन दिए थे। एक वो 3 पट्टियों वाला जो क्वेश्चन था वो अभी आपको नहीं सिखाया है, वो इन्होंने रख दिया, वो होमवर्क में कहाँ दिया भाई। जो 3, सुनिए भाई, पहला होमवर्क क्वेश्चन हम करते हैं। आजा बेटा आजा, पहला होमवर्क क्वेश्चन, इसमें नहीं है, ये स्लाइड चेंज है, पीपीटी चेंज है भाई, मैं यहां से टीप लेता हूं भाई, है ना। ये Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलाम था, Q2 बराबर -3 माइक्रो कूलाम और Q3 बराबर 4 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे -6 माइक्रो कूलाम है और 2 माइक्रो कूलाम बाहर है और 3 माइक्रो कूलाम भी बाहर है। आपसे एक आए कि गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। तो जो फ्लक्स होगा बेटा वो समीशन Q इन बाई एप्सिलॉन नोट होगा। क्या होगा? कुल आवेशों का योग अपॉन एप्सिलॉन नोट। पोल करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। बेटा पढ़ ले पहले। अंदर वाले कुल आवेशों का योग 4 + 2 6 - 3 कितना? 3 बचा। क्या ये 3 माइक्रो कूलाम आएगा और ये एप्सिलॉन नोट, हाँ या ना? क्या ये 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 8.854 × 10⁻12। आंसर किस रूप में दे रखा है? 4 ऑप्शन में। सर आंसर तो इसी रूप में दे रखा था यहीं पर, ये भी नहीं निकालना था। 3 × 10⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सबका हो गया होगा भाई। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। एक और है क्या? हाँ सर, एक और है तो वो तो कर ही लिया होगा भाई। प्रत्येक फलक वाला कितना आ रहा है? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक फलक वाले में कितना आ रहा है? अरे वो तो कर ही लिया होगा ना। एक फलक से कितना? एक फलक से कितना? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कर लिया ना, उसको तो करवाने की जरूरत नहीं है, दो ही क्वेश्चन थे, पक्की बात। क्यूब वाले क्वेश्चन घर पे बढ़िया से ट्राई कर ही लिए होंगे, बाकी तो कुछ होमवर्क आपको दिया नहीं था भाई। Q/6, अरे भैया 6 सतह से Q/एप्सिलॉन नोट है तो एक सतह का कितना होगा? क्यूब पे इतनी आपको पीएचडी कराई भाई, कैसे आया बेटा? देख, अंदर वाले आवेशों का कुल योग देख ले मेरे भाई। 2 - 3 + का 4, क्या ये 6 माइनस कितना हो गया? 3। क्या ये 3 माइक्रो कूलाम आ गया है? कोई बात नहीं बेटा, होता है ना दोस्त, होता है। बनाने दो बनाने दो, चैट में फ्रेंड बनाने दो, कुछ तो हो ही जाएगा इनका। आओ दोस्त अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त। डीपीपी ट्राई करिए आपने, 1 to 7 क्वेश्चन आपने डीपीपी के ट्राई करे होंगे, आपसे बन गए होंगे। आओ आगे बढ़ते, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। खेला है क्या? आवेशित गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशित गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र। भैया सामने देखना, सामने देखना, ये गाउस के पहला अनुप्रयोग है जो हम सीखेंगे। आवेशित गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र, मजा आ जाएगा दोस्त आपको इसको सीखकर। अगर मैं बात करूं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राफ पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाए।
पहले बात, गोले कितने प्रकार के हैं भाई? कितने गोले हैं हमारे पास? ध्यान से सुनिए, कितने गोले हैं? ध्यान से सुनिएगा भाई। गोले हमारे पास 4 हैं। आज मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा भाई। गोले कितने? 4 हैं। 4 गोलों को मैं एक गोला बना दूंगा तेरे लिए। वैसे तो 2 बनाऊंगा, उसके बाद फिर समझने के बाद चीजें एक गोला बना दूंगा। एक है हमारे पास चालक खोखला गोला, चालक खोखला गोला, ठीक है साहब। दूसरे गोले का नाम है, ए बेटा 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 सामने देख, सामने। दूसरा गोला है आपका चालक सॉलिड गोला। चौलक नहीं है बेटा, चालक है, चालक, चालक सॉलिड गोला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। तीसरा गोला है आपके पास कुचालक, कुचालक खोखला गोला, कुचालक खोखला गोला। और चौथा गोला है बेटा कुचालक सॉलिड गोला, कुचालक सॉलिड गोला। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 4 गोले हैं। कितने गोले हैं बेटा? 4 गोले हैं। गाउस का पहला अनुप्रयोग यहां पर हम सीख रहे हैं दोस्त, और ये 4 गोलों के डेरिवेशन पूछे जाते हैं। अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो 5 नंबर का डेरिवेशन है। क्या है? 5 नंबर का डेरिवेशन है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पूछेगा कि गाउस के अनुप्रयोग, गाउस के नियम का कथन लिखिए। हाँ, फिर उसके बाद वो कोई भी एक गोला ले लेगा और कहेगा कि चालक खोखले गोले के कारण सतह के अंदर, सतह पर और बाहर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। वो कुचालक ले ले, वो कुचालक सॉलिड ले ले, खोखला ले ले। अब सर अंतर क्या है 4 गोलों में? तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना बेटा। ये चालक गोला है, मैंने कहा। ये भी चालक सॉलिड गोला है, मैंने कहा। अच्छा, ये कौन सा गोला है? मैंने कहा ये कुचालक खोखला गोला है। अरे वाह सर, क्या बात है सर। सर ये तो सारे आपने एक जैसे ही बना दिए बेटा। सामने देखेगा, सामने देखेगा, पेन मत चलाइएगा, सामने देखेगा। पहले ये समझना जरूरी है कि गोलों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। देखने में तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। जो सॉलिड है वो तो ये रहा, ये सॉलिड गोला है, मतलब अंदर से भरा हुआ है भाई। भरा हुआ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, भरा हुआ बना देते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये तो सॉलिड गोला है सर, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है? सॉलिड गोला है। क्या ये भी सॉलिड गोला है? मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सामने देखते रहो दोस्तों, सामने देखते रहना। अगर मैं इस गोले को आवेश दूंगा, बताओ आवेश कहां जाएगा? भैया सामने देखते रहे, बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजों को। अगर मैं इस गोले को आवेश दूंगा, आवेश कहां जाएगा? क्या ये खोखला गोला है? हाँ, अंदर तो रुकेगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं, बंद है। हाँ सर, सारा आवेश कहां जाएगा? सतह पर जाएगा। सारा आवेश कहां जाएगा? सतह पर जाएगा। सारा आवेश कहां जाएगा? सतह पर। तो कहेगा कि भाई साहब सतह पर क्यों जाएगा? अरे बेटा खोखला गोला है, अरे बीच में खाली है, सारा आवेश कहां जाएगा? सतह पर जाएगा। कहां जाएगा? सतह पर, गोले के बाहर। मैंने कहा मैं इसको भी आवेश दूंगा, मैं इसको भी आवेश दूंगा। चालक सॉलिड गोले को जब आवेश दूंगा तो आवेश कहां जाएगा? अब सोच के बोलना। चालक सॉलिड गोले को अगर मैं आवेश दूंगा, आवेश कहां जाएगा बेटे? कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? अरे कहां जाएगा? क्या ये अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? कहां जाएगा? क्या इसके अंदर आवेश जा सकता है क्या? ओहो, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। कहां जाएगा? कहां जाएगा बेटा? अंदर कैसे जाएगा? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0।
कोई कहे कि सर अंदर जाएगा। अगर चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 है तो वहां पर तो कुल आवेश क्या है, 0 है। बेटा चालक की प्रॉपर्टी भूल गया क्या, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। कौन है अंदर ले जाने वाला? चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। अगर चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 तो वहां कुल आवेश क्या होगा, 0। तो बाहर से अगर आवेश देगा तो अंदर आवेश बढ़ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी सारा आवेश कहां जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। तो सर इन दोनों में कोई डिफरेंस आएगा क्या? अब आपको क्या लगता है, चाहे चालक खोखला गोला हो या चालक सॉलिड गोला हो, क्या बात एक ही है? हाँ सर। चाहे चालक खोखला गोला हो चाहे चालक सॉलिड गोला हो, क्या बात एक ही है? हाँ। इसकी बात करते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। सर इसको अगर क्यों आवेश देंगे, कुचालक खोखला गोला, बता आवेश कहां जाएगा, बता आवेश कहां जाएगा, बता आवेश कहां जाएगा। अगर इसको आवेश दूंगा तो बता आवेश कहां जाएगा, आवेश कहां जाएगा। अगर मैं इसको आवेश दूंगा तो आवेश कहां जाएगा, ये तो खोखला है सर, हाँ कुचालक है। अगर ये सॉलिड होता तो आप कहीं पर भी रख दो, आवेश टनाटन बैठा रहता वहां, पर अंदर तो कुछ है ही नहीं। अरे अंदर तो बंद है ना, पहली बात तो गोला है तो बंद है। अरे गधे, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, झापड़ दूंगा अभी, बंद है ना। अरे दरवाजा बंद होता है तो अंदर घुस जाता है क्या? फिर तो ये बंद है, गोला है तो बंद सतह है। जब आवेश देगा तो बाहर सतह पे ही जाएगा ना, अंदर कैसे जाएगा भाई, कहां जाएगा, सतह पर। मतलब एक, ये तो तीनों एक ही निकले सर, ये तो तीनों गोले एक ही निकले। क्या पता सर चौथा गोला भी सेम निकल जाए। मैंने कहा देखते भाई, चौथे गोले को आवेश दो। अगर मैं चौथे गोले को आवेश दूंगा, हाँ क्या ये कुचालक है? हाँ। अगर ये कुचालक है तो आवेश कहीं भी जा सकता है, आवेश कहीं भी जा सकता है। जैसे रबड़ है, क्या है, रबड़ कुचालक है। अब आप क्या करो, अंदर आवेश रख दो, रह जाएगा। यहां रख दो, यहां रह जाएगा। भाई आपने कहा यहां रख दिया, अंदर घुसा दिया, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। क्या इसमें इसके संपूर्ण आयतन में, यानी कि पूरा का पूरा गोला अगर कुचालक है तो उस पूरे के पूरे गोले में आवेश जा सकता है? यस सर, इसके संपूर्ण आयतन में जाएगा। कहां जाएगा बेटे, संपूर्ण आयतन में। इसके किस में जाएगा बेटे, संपूर्ण आयतन में जाएगा। क्या तुझे एक मेजर डिफरेंस पता चल गया कि वैसे होने में तो ये 4 गोले हैं, पर क्या तुझे नहीं लगता कि ये 2 ही गोले हैं? अब आगे होने वाले आगे जो 3 गोले हैं, ध्यान से सुन ले, चालक खोखला, चालक सॉलिड गोला, कुचालक खोखला गोला, ये तीनों गोलों का वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी का भी एक का निकाल लो, सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। विभव निकाल लो किसी का भी एक का, सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ कौन से गोले के लिए अलग रहेगा, ये चौथे गोले के लिए। पहली बात ये बात समझ आई कि 4 गोले नहीं है, अब कितने हैं हमारे लिए, 2 ही गोले हैं। क्लियर है? इन 3 गोलों का कोई सा भी डेरिवेशन हो, एक ही डेरिवेशन होगा जो सबके लिए सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? पहले आराम से इन गोलों के बारे में जान ले और इनको कॉपी कर लो, और उसके बाद अब 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। भाई आनंद आ जाएगा तुझे, चिंता मत कर भाई, आनंद आ जाएगा तुझे, चिंता ही मत कर भाई। आराम से देख ले, तेरी आंखों के सामने है। चालक के अंदर आवेश क्यों नहीं गया, तेरे को इतना डाउट हो सकता है, तो यहां साइड में लिख ले, चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है। चालक के अंदर E बराबर क्या है, 0 है। तो चालक के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र 0 है, हाँ, तो कुल आवेश क्या रहना पड़ेगा, 0, क्योंकि अगर आवेश चल गया तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म में लिखाया था बेटा साफ साफ,
क्या लिखाया था? चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो। इसलिए चालक है, चाहे वो खोखला हो या सॉलिड हो, अगर उसको आवेश देंगे तो वो कहां जाएगा? सतह पर ही जाएगा बेटे। कहां जाएगा? सतह पर ही जाएगा। सर उम्मीद 11 से कर ले, तेरी इच्छा हो जहां से कर, पर कर ले भाई, करना जरूरी है। तेरी इच्छा हो जहां से कर ले भाई। बहुत गर्मी है रे लाला। कॉपी हो गया क्या? कॉपी करें फटाफट भाई। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया क्या? गुल्लू 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 कह रहे सर प्लीज चेक माई डाउट। आजा मेरे गुल्लू, अभी करता हूं तेरे डाउट चेक। आले मेरे गुल्लू, आजा गुल्लू। भाई डाउट चल ही नहीं रे। चल तो रहे सर। सर कुचालक गोले पर आवेश कैसे जा सकता है, सतह पर भी कैसे जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। कुचालक का मतलब क्या है? जो धारा का चालन नहीं करता। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है? जीरो। मान ले मैंने ये आवेश है, ये यहां रख दिया, तो यहां रह जाएगा ना, यहीं रहेगा ना। मेरे हाथ के अंदर चला गया क्या? मेरा हाथ ये गोला है भाई, क्या है? गोला है। ये आवेश है, यहां रख दिया, तो क्या ये सतह पर ही जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कहानी क्लियर? ऐसे जाएगा और कैसे जाएगा? हमने बाहर से दिया है ना, बाहर से दिया है, अंदर से तो खोखला है। तो जब आप आवेश दोगे तो सारा आवेश कहां पर वितरित होगा? सतह पर होगा। कहां होगा? सतह पर। फॉर्मूला सीट हिंदी मीडियम है क्या? अरे भाई सब है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश है, सब है भाई। पर एक बात बताओ, मेरी बात सुनना। क्या ऐसा हो सकता है कि आप फॉर्मूला सीट खुद बनाओ? ऐसा हो सकता है क्या? देखे बताओ तो। क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला सीट आप खुद बनाने लग जाओ? नहीं सर, वो सीट अगर अवेलेबल है तो प्रिंट आउट हमें मिल जाती, हम वो ले लेते यूज। उसका फायदा नहीं मिलेगा दोस्त। फायदा मिलेगा अगर आप खुद से बनाओगे ना, तो एक बार आपके हाथ से जब गुजरेगी ना, तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी। कम से कम चीजों को क्या करें, जो सीधी मिलती है ना, उन चीजों को कम से कम यूज करें भाई। बाद में दिक्कत देगी, फिर बाद में याद आएगा। नोट हो गया बेटा? नोट हो गया होगा? कर ले, नोट कर ले भाई, नोट कर ले तू। चालक सॉलिड में चार्जर तो अंदर जाएगा ना? चार्जर, चार्ज अंदर कैसे जाएगा बेटा? चालक के अंदर क्या वैद्युत क्षेत्र जीरो होता है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो। मान ले तूने अंदर यहां पे आवेश रख दिया, ये ले प्लस आवेश, तो इस आवेश के कारण यहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा। फिर तो चालक के तूने परिभाषा पढ़ाई, मैंने एक वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म में पढ़ाया था कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो, क्योंकि चालक का कुल आवेश क्या होता है? जीरो, तो वैद्युत क्षेत्र भी जीरो। हाँ कि ना? अब तूने एक्स्ट्रा चार्ज अगर उसके अंदर डाल दिया तो उसके कारण अंदर वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा तो उसके अंदर आवेश पे बल लगाएगा, आवेश गति करेगा, और आवेश गति करेगा, धारा बहेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो ये चालक है, हाँ ये क्या है? चालक है। और अगर ये चालक है और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है, तो बिना बैटरी के जोड़े क्या हो रहा है? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और धारा बाहर है। क्या ऐसा होता है क्या? कहीं पे कोई चालक तार पड़ा हुआ है, छूते ही करंट लगने लग जाता है क्या? बिना बैटरी के जोड़े करंट आता है क्या तुम्हें? नहीं ना दोस्त।
समझो बात को यार। अगर कुचालक खोखला गोला है तो उस पर बाहर है, तो कुचालक सॉलिड गोले के अंदर क्यों? देख, कुचालक खोखला गोला है तो उसमें तो बाहर ही जाएगा। खोखला है ना दोस्त, क्या है? खोखला है। खोखला है तो अंदर तो जगह है नहीं जहां पे आवेश रुक जाएगा। यहाँ बीच में आवेश क्या हवा में थोड़ी तैरेगा भाई, नहीं तैरेगा ना। तो जब आप आवेश दोगे तो ये तो वैसे भी बंद है, क्या है? बंद सतह है। तो आवेश दोगे तो वो कहां पर वितरित होगा? जितना भी आप आवेश दो, सारा का सारा आवेश कहां जाएगा? सतह पर। कहां जाएगा? सतह पर ये कुचालक सॉलिड गोला है। कुचालक सॉलिड गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता है। तो आप आवेश कहीं पर भी रख दो कुचालक के अंदर, जैसे रबड़ की गेंद है, रबड़ की गेंद के अंदर आपने आवेश क्या किया? ऐसे इंजेक्शन में आवेश भरा, ऐसे दबा दिया, तो रबड़ की गेंद में क्या होगा? आवेश सारा का सारा जहां रखोगे वहीं रह जाएगा। आपने इस कोने पे दबाया, यहां रुक गया, यहां दबाया, यहां रह गया, यहां दबाया, यहां रह गया। तो जब आप आवेश दोगे कुचालक सॉलिड गोले को, तो अंदर से सॉलिड है तो हवा का तो खेला है नहीं कि हवा में कैसे लटकेगा सर। तो जो सॉलिड है कुचालक, उसके ऊपर आवेश क्या होगा? अपना घर बना लेगा। अरे बना पाएगा? बात समझ गए हो? क्लियर हो गई है? मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट आपको होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले पहला अनुप्रयोग है इसका गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है चालक खोखला। सामने देखिए भाई, सामने देखिए, सामने देखिए भाई। चालक खोखला। चालक क्या बेटे? खोखला। कुचालक नहीं, कुचालक है, कुचालक। कुचालक खोखला और चालक सॉलिड गोला। ये तीनों गोले क्या हैं? ये तीनों गोले एक है। स्टार्टिंग के तीनों गोले एक है। गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। बेटा सीख ले, सीख ले भाई, सीख ले। विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से सुनना, सामने देखना, एक ही बार में सिखा दूंगा। सामने देखेगा, एक ही बार में सिखा दूंगा। और सामने नहीं देखेगा, 4 बार में भी नहीं सिखा पाऊंगा। पेन नीचे भाई, पेन नीचे दोस्त। चालक खोखला, कुचालक खोखला, चालक सॉलिड गोला। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? क्या हुआ? क्या गलत लिखा है भाई? चालक खोखला गलत लिखा है? क्या गलत लिखा है बताना। चालक खोखला, कुचालक खोखला, चालक सॉलिड गोला, सही तो लिखा है। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया लाडो? कहा हुआ रे बांदरे? हैं? क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? ओ माय गॉड! ओ नो! अरे गधा, सीक्वेंस आगे पीछे लिख दिया सर। यहाँ चालक खोखला है, चालक सॉलिड है, कुचालक खोखला है। हाँ, आपने आगे पीछे लिख दिया है ना। हम तो समझ ही नहीं पाए दोस्त, कोई बात नहीं। आ जाओ भाई। पहला है, सामने देखिए भाई, ये आपका गोला है। हाँ सर। इस गोले के पहला हमें निकालना है सतह के अंदर। सतह के अंदर निकालना है भैया। सामने देखिए, कोई बात नहीं, जो कर रहा है स्पैमिंग उसको करने दो भाई।
चेटिंग में सेटिंग जो भी करे करने दो। इसको हमने क्यू आवेश दिया। क्या दिया बेटा? क्यू आवेश। हाँ, सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि अगर आपने इसको क्यू आवेश दिया, ये आर त्रिज्या का गोला है, हाँ, सतह के अंदर कहां निकालना है? मैंने कहा सतह के अंदर यहां पर निकालना है भाई, यहां पर बिंदु पी पर। बिंदु पी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है सतह के अंदर। सर आपका लव मैरिज हुआ है? अरे भैया क्या कहूं अब, हमारा तो लव मैरिज हो गया बाबू। अपना सोचो, पढ़ लो। नहीं तो अरेंज भी नहीं होगा बाबू, पढ़ लो, है ना? क्योंकि लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं आते मित्र। पढ़ ले मामा, पढ़ ले। आओ दोस्त, सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा? यहां पर कौन सा आवेश घनत्व होगा? यहां पर होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि गोले के सतह पर आवेश बिखरा हुआ है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, कितना? क्यू अपॉन 4 पाई r²। वैसे ये काम नहीं आएगा इस पे डेरिवेशन में, पर हम निकालेंगे जरूर भाई। अब इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना, और किसके कारण निकालना है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और किसका अनुप्रयोग है? गाउस के नियम का है। गाउस साहब ने क्या बोला कि एक बंद सतह की कल्पना करे। किसकी कल्पना करे? बंद सतह की कल्पना। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से बंद सतह की कल्पना करते हैं। बंद सतह की कल्पना करते हैं भाई, बंद सतह की कल्पना करते हैं भाई। कल्पना करे, करो भाई, बंद सतह की कल्पना करो। हमने कहा था कि एक ऐसे सतह की कल्पना करी जाएगी जिसकी कैलकुलेशन हमें आती है। मैंने कहा मैंने एक गोलीय सतह की कल्पना कर ली। किसकी कल्पना कर ली? ये आपको जो गोलीय सतह दिख रही होगी। हमने कहा गाउस का नियम लगाते हैं दोस्त, बंद सतह का समाकलन ए डॉट डी ए, हाँ, क्या ये होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट? हाँ या ना? हाँ, ये गाउसियन सतह है। ये कौन है? गाउसियन सतह। गाउसियन सतह। मुझे एक बात बताओ, इस गाउसियन सतह के अंदर आवेश कितना है? इस गाउसियन सतह के अंदर आवेश कितना है? समीशन क्यू इन क्या है? 0 है। अतः अगर ये 0 है, अंदर का आवेश 0 है, तो क्या बेटा ए इन भी क्या होगा? 0 होगा। नहीं आया? इस गाउसियन सतह के अंदर आवेश 0 है, तो भाई साहब इस बिंदु पर, यानी कि अंदर इस गोले के अंदर, चाहे चालक खोखला गोला हो, कुचालक खोखला हो, चालक सॉलिड गोला हो, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। किसी को कोई दिक्कत? कैसी भी, जरा सी भी तकलीफ है तो बताओ भाई। उम्मीद है कोई तकलीफ नहीं होगी इसको लेकर। अभी पहले सीख ले भाई, या 1 बाई 1 कॉपी करते चलो भाई। करो 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 करो, कॉपी करो, कॉपी करें, कर लो भाई। सतह के अंदर, सतह पर और सतह के बाहर, 3 जगह पे निकालेंगे। 3 जगह पर निकालेंगे। 3 जगह पर निकालेंगे, सतह के अंदर, सतह के बाहर, सतह पर। अरे सीधा याद कर दूंगा, चिंता मत कर। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं,
कॉपी हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कर लो, आराम से कर लो भाई। तेरी गली में आता सनम, हाँ, नगमे वफा के गाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर मैं कहने ये दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। सतह पर, कहां पर निकालेंगे अब अपन? सतह पर। आओ दोस्त, ये आपका क्या था भाई? वही गोला था जो आर त्रिज्या का है, ठीक है सर। इसको जब हमने आवेश दिया तो सारा का सारा आवेश कहां गया दोस्त? इसकी सतह पर गया भाई। कहां गया? इसकी सतह पर गया। सारा का सारा आवेश कहां गया मेरे भाई? सतह पर गया सर। कितना आवेश दिया था इसको हमने? क्यों आवेश दिया था? पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आप पहले से ही जानते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख लेता हूं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सामने देखता रहना मित्र मेरे, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है बढ़िया से? हाँ कि ना? मैंने आपसे कहा कि हमें कहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, कि यहां निकालना है इस बिंदु पर, सतह के किसी भी बिंदु पर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या करें? गाउस के नियम से। किससे? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से भाई साहब हमने कहा यार समाकलन ए डॉट डी ए, यस सर, बराबर क्या? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट समीशन। मतलब आपको एक गाउसियन सतह की कल्पना करनी पड़ेगी। बोल हाँ कि ना? तो हमने कहा हम कर लेंगे भाई एक गाउसियन सतह की कल्पना। कैसे करें? मैंने कहा ये रही भाई, दिखाई दे रही है क्या? मतलब सतह से जस्ट बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं भाई, आपको अलग से दिखाने के लिए मैंने ये लाल कलर की सतह दिख रही है क्या? लाल कलर की एक गाउसियन सतह दिख रही होगी, हाँ या ना? क्या ये लाल कलर की गाउसियन सतह आपको दिखाई दे रही है बेटा? सामने देख रहे, सामने देख। क्या आपको ये लाल कलर की, क्या आपको ये लाल कलर की गाउसियन सतह दिखाई दे रही है? हाँ या ना? नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब तो दिखाई दे रही होगी। ये लाल कलर की गाउसियन सतह दिखाई दे रही है। अरे भाई देखना पड़ेगा, अब दिख रही है बेटा थोड़ा सा वो, अच्छा, ओहो कोई बात नहीं। कौन सा कलर दिखाई देता है ये? सर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो सर। ऐसे होता है क्या बड़ा ये? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा उसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लाला, ये दिख रही होगी अब, ये दिखेगी बेटा। लाल कलर नहीं दिखाई दे रहा सर, वेवलेंथ ज्यादा थी उसकी, फिर भी नहीं दिखाई दिया। होता है दोस्त। ये दिख रही है हरे कलर की, हरे कलर की गाउसियन सतह दिख रही है आपको? ठीक है, दिख रही होगी अब। ये कौन है बेटा? ये गाउसियन सतह है, गाउसियन सतह है भाई। एक बंद सतह की कल्पना करते हैं, ठीक है भाई। क्या ये सारा आवेश इस गाउसियन सतह के अंदर है? और इस गाउसियन सतह की त्रिज्या भी कितनी है? कैपिटल आ रही है भाई। अरे भैया हम उतनी त्रिज्या का लेंगे ना जिस बिंदु पे निकालना है। ये बिंदु सतह पे है तो इसके कितनी दूरी पर है? आर, तो ये भी आर त्रिज्या की हमने गाउसियन सतह बनाई भाई। हमने कहा कि यार इस गाउसियन सतह पे हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं डीए। क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी मित्र? मित्र मेरे सामने देखता रहे, क्षेत्रफल की दिशा ये रही सर, सतह के लंबवत बाहर की ओर। अच्छा मुझे बता, यहां से वैद्युत बल रेखा कैसे निकलेगी? किसी भी गोलीय सतह से वैद्युत बल रेखा कैसे निकलती है? त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। मतलब सर ऐसे ही निकलेगी, ऐसे ही, ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही निकलेगा, इसी के समांतर। कैसे निकलेगा? इसी के समांतर। ये क्या निकला रे? ये वैद्युत क्षेत्र निकला सर। तो थीटा कितना है बेटा? 0 है। नहीं आया? उस गाउसियन सतह में आप याद करिए, गाउस के प्रमेय जब हमने पढ़ी थी तो एक गोलीय सतह ली थी और उसमें छोटा सा अल्पांश हमने क्या लिया था?
गाउशियन सतह के लिए एक छोटा सा अल्पांश लिया था और उस अल्पांश के लिए हमने क्या फ्लक्स लिखा था। तो इसके लिए लिखते हैं भाई हम ए डे ए कॉस 0, तो ये हो गया। हाँ, क्या इस गाउशियन सतह के अंदर आवेश कितना है? क्या सारा का सारा आवेश अंदर है? तो अंदर वाला आवेश क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई दिक्कत कैसे भी नहीं सर। क्या ये तो हो गया ए डी ए आ गया है, हाँ कि ना? हाँ सर, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बाहर आ गया। डीए का समाकलन क्या होगा बेटा? बोल बोल बोल। डीए का समाकलन ए आ जाएगा सर, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ए किसका क्षेत्रफल है? ए किसका क्षेत्रफल है? ए किसका क्षेत्रफल है? ये ए किसका क्षेत्रफल है? ये ए किसका एरिया है बेटा? ये गाउशियन सतह का क्षेत्रफल है। आपने गाउशियन सतह में एक छोटे से क्षेत्रफल की कल्पना करी थी। ये ए किसका क्षेत्रफल है? गाउशियन सतह का क्षेत्रफल है। तो गाउशियन सतह का क्षेत्रफल कितना है सर? यहां पर चाहे गोले के क्षेत्रफल की बात करें या गाउशियन सतह के, एक ही बात है सर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम है। पर आपको पता होना चाहिए ए इज द एरिया ऑफ गाउशियन सरफेस। तो भाई कितना एरिया आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें मित्र? मैंने कहा आंसर आ गया है। कितना आया? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दो आंसर यहां पर लिखे जा सकते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर दो आंसर लिखे जा सकते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई। कैसे सर? देखता जाना बेटे, देखता जाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है दोस्त। देख, ए बराबर क्या, मैं इसको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या इसी को? हाँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के। तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये ऐसे लिख सकता है तू। हाँ सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? कैपिटल आर के बराबर है, त्रिज्या है। या फिर क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, जो ए बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या बेटे मुझे एक बात बता, ये क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में क्या मैं इस पूरे को सिग्मा लिख सकता हूं? तो आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यह भी एक आंसर हो सकता है सतह का, यह भी एक आंसर हो सकता है सतह का। अगर सिग्मा के रूप में तो क्या? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और के के रूप में तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या मेरे बच्चों को मेरी पूरी पूरी बात समझ आ गई है? बहुत आराम से सिखाया है भाई, बहुत ही स्लो स्पीड से एकदम। सतह पे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अरे कोई बिंदु आवेश होता तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूरी कहां से लेनी है? केंद्र से लेनी है। अंदर 0, सतह पे वही जो बिंदु आवेश के कारण होता है, और बाहर भी वही आएगा, देखना अभी बाहर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, बस आर की जगह क्या हो जाएगा? वो दूरी आ जाएगी कि कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं, और दूरी कहां से लेनी है? केंद्र से लेनी है। आराम से देख ले, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से कराया भाई, बहुत आराम से। आया है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? जो जो डब्बा मारा है वो याद रखना है, टीएमआर ये है, डब्बा टीएमआर होता है भैया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो डब्बा है वो टीएमआर है, जो डब्बा है वो टीएमआर है। आराम से कॉपी कर भाई, अभी बाहर भी निकालेंगे भाई, अभी बाहर भी निकालेंगे दोस्त। अरे बेटा ये पिछले वाले का ही रिवीजन है भाई, एक बार कॉपी कर ले फिर बात करते हैं, फिर वापस से समझाते हैं, कोई बात नहीं।
टीएमआर क्या होता है? क्या होता है रे भाई टीएमआर? मेरे को भी नहीं पता दोस्त। वो क्या है कि भाई क्या बोलूं यार, छोड़, रहने दे, ज्यादा हो जाएगा। हो गया क्या? हो गया क्या? कॉपी डन। वापस से देखिए, सामने देखिए भाई, जिसको भी नहीं आया है। मान लो कि आपसे दूसरा पॉइंट पूछा है कि आपको सतह पर क्या निकालना है, यहां पर सतह के किसी भी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो आपने गाउसियन सतह की कल्पना करी, क्योंकि आप गाउस का नियम यूज कर रहे हो, तो आपको एक गाउसियन सतह माननी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर गोला ही क्यों? एक सममित गाउसियन सतह आपको लेनी पड़ेगी। मोस्टली आप असममित सतह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर हम सममित सतह के लिए ही गाउसियन सतह को लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिमेट्रिकल सरफेस के लिए ही खेला है। तो हमने गोला गाउसियन सतह ले ली भाई। इस गाउसियन सतह में एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया डीए। क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र भी सतह के लंबवत बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा बराबर कितना? 0। इसको खोला ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 1 हो गया ई डी ए, ई बाहर आ गया ये डी ए। टोटल आवेश कितना है सतह के अंदर? कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन। और एरिया का समाकलन ए, एरिया किसका है? गाउसियन सतह का। त्रिज्या आर है, तो एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहां डाला, ये आंसर आ गया भाई। अब इस आंसर को थोड़ा सा खेला किया है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को अगर मैं बात करूं तो के लिख सकता हूं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं लिखता हूं तो इसको मैं एक सिग्मा लिख सकता हूं, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। अब बता, अब भी नहीं आया हो तो बाहर का भी देख लेते, आ जाओ। बाहर का भी देख लेते हैं बेटा, आ जाओ। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, बाहर का भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, सतह के बाहर। क्या बेटे? सतह के बाहर। अब सामने देखना, अब सामने देखना मेरे भाई, अब सामने देखना मेरे भाई। ये गोला है, हाँ सर। इस गोले को जब आपने बाहर से क्यू आवेश दिया था, तो ये सारा का सारा आवेश कहां है? सारा का सारा आवेश यहां है सर, सतह पर। सर आप इसके त्रिज्या कितनी है? मैंने कहा ये आर त्रिज्या का गोला है। तो आप कहां पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कराना चाहते हो? मैंने कहा यहां पर। कितनी दूरी पर? छोटे आर दूरी पर। ये बिंदु पी पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है इस गोले के कारण। क्या करें भाई? गाउस के नियम से। क्या बेटे? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से बेटा सुन ले रे, बाद में नहीं आएगा। गाउस के नियम से आपने कहा बंद सतह का समाकलन ए डॉट डी ए बराबर क्या? समीशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। मतलब आपको एक बंद सतह की कल्पना करनी पड़ेगी इस बिंदु पी के लिए। तो आपने एक बंद सतह की कल्पना भी कर ली। लो भाई, आपने क्या किया भाई? एक बंद गोलीय सतह की कल्पना कर ली, जिसकी त्रिज्या कितनी? आर है। ये क्या है बेटा? आपके बंद गाउसियन सतह। गाउसियन सतह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि इस गाउसियन सतह से विद्युत क्षेत्र कैसे निकल रहा है, तो आपने कहा कि ये लो सर, ये रहा विद्युत क्षेत्र सतह से लंबवत बाहर की ओर।
भाई यहां से ऐसे निकल, अरे भैया यहां से ऐसे निकलेगा, हाँ यहां से ऐसे निकलेगा, यहां से ऐसे निकलेगा, बोलना क्या ऐसे निकलता है? ये कौन निकल रहा है? विद्युत क्षेत्र, हाँ या ना? त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर निकल रहा है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या या कोई परेशानी है तो बताएं भाई। सब सही चल रहा है एकदम क्लैरिटी के साथ? बोल हाँ कि ना। हाँ सर। तो मैं एक ही रेखा निकाल लेता हूं भाई, ठीक है दोस्त, इनको उड़ा देता हूं। अब हम क्या करेंगे भाई, एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए लिख लेते हैं। एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने यहां कंसिडर किया डीए। इस क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही होगी, हाँ या ना? यस सर। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ई की दिशा भी इधर, क्षेत्रफल की दिशा भी इधर। वैद्युत क्षेत्र भी सतह के लंबवत होता है और क्षेत्रफल की दिशा बंद सतह के लिए लंबवत बाहर की ओर होती है। यहां पे वैल्यू डालते हैं, ए डी ए कॉस 0, बंद सतह। बताओ इस सतह के अंदर आवेश कितना है? कैपिटल क्यू। तो ये कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ये हो गया बंद सतह ए डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। एक अच्छे बच्चे को रिवीजन लग रहा होगा और गधे को पता नहीं क्या लग रहा होगा, पता नहीं क्या पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, क्यों आ जाता है, ये मास्टर नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त। डीए का समाकलन क्या हो जाएगा? ए। मुझे आपसे एक ही बात पूछनी है, ए क्या लिखूं? ए किसका क्षेत्रफल है? तेरा, मेरा, गोले का या गौशन सतह का? ए का मान बता दे, ए का मान बता दे भाई, ए का मान बता दे भाई, ए का मान बता दे दोस्त। अरे बोलना, ए का मान बता दे भाई, ए का मान बता, ए का। ए, ए क्या लिखू? ए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर या 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। ए इज द एरिया ऑफ गाउशियन सरफेस। गाउशियन सतह की त्रिज्या कितनी है? छोटा आर। तो क्या बेटे, ये 4 पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब भी कह दे कि नहीं आया है? अरे आया है क्या? बोलो, आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? कह दे कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया है? अरे आया है क्या? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इधर छोटा आर स्क्वायर। क्या बेटा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को के लिख दूं? के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर ये तो वैसा ही आ रहा है। मैंने कहा आ तो रहा है। क्या ये टीएमआर होगा? बोलो बोलो भाई साहब। 3 बार कर दिया एक डेरिवेशन को। अगर एक अच्छे बच्चे को एहसास होता तो उसको लगता है कि ये 3 बार करवा दिया है सर। 3, वैसे ये 3 है, उसके डेरिवेशन के 3 पार्ट हैं, पर सेम डेरिवेशन है हर पार्ट में भाई। एज इट इज किया है दोस्त, कुछ भी नया नहीं है। कॉपी करें, कॉपी करें। व्हाट इज टीएमआर? कौन पूछ रहा था ये? एक बार और नाम 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 पढ़ना है मुझे पहले तो ये बात। एक बार और पूछ बेटा, तेरा नाम मुझे जानना है, व्हाट इज टीएमआर वाले का। कॉफी मंगा दो यार। आनंद जाटव। भाई आनंद आप कॉपी करते रहे भाई। आनंद जी क्या है भैया कि डॉक्टर बन गए भैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
क्योंकि अभी मैं ये कह दूंगा टीएमआर का मतलब है टोटल मारो रट्टा। टीएमआर का मतलब यही है, टोटल मारो रट्टा। तो अब भैया ये कहेंगे कि यार ये मास्टर तो अलग बवाल है, ये तो रट्टा मरवाता है, ये तो समझाता भी नहीं है, ना कोई डेरिवेशन कराता है। कह सकता है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कह दे। मान ले तो डॉक्टर बन गया भाई, डॉक्टर बन गया, बहुत समझ समझ के तू डॉक्टर बना, पूरे 5 साल निकाले तूने। अब क्या है, तूने किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया या फिर नौकरी लगी, तब भी मरीजों का इलाज करना है। लाइन लगी हुई है बड़ी, बहुत तगड़ी। कह रहा है एक साहब मारे पेट दर्द हो रहा है, दूसरा कह रहा है मेरे सिर दर्द हो रहा है, चौथा कह रहा है बुखार है, पांचवा काशी है। अब क्या है, इसने जीवन में कभी रट्टा नहीं मारा था भाई, तो उसने कहा मैं रटूंगा नहीं, तो फिर क्या करेगा कि साहब मेरे पेट दर्द हो रहा है। अब इसने मोटी मोटी किताबें रख रखी हैं भाई, कह रहा है रुको भैया बैठो, ढूंढ रहा है पेट दर्द की दवाई मिल जाए तो इसका इलाज कर दूं, पेट दर्द की दवाई मिल जाए तो इसका इलाज कर दूं। ढूंढते 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 पेट से दर्द सिर तक पहुंच गया भाई उसके। दूसरा आया, कह रहा है साहब जुकाम है, खांसी है, जुकाम काशी की दवाई मिल जाए तो इसका इलाज कर दूं, जुकाम काशी की दवाई मिल जाए तो इसका इलाज कर दूं। भाई मैं सच बताऊं, फीस तो उसने दे दी, और मेरे जैसा होता तो पहले पैसा लेता, वापस की फीस दे। खांसी जुकाम बुखार का इलाज बाद में कराऊंगा, पहले मैं उस डॉक्टर का इलाज करता भाई। दे रेपटा भाई। मैंने कहा मैं कराता हूं तेरा इलाज। तो मुद्दे की बात क्या है दोस्त, मुद्दे की बात यह है किस, एक तो होता है रटना और एक होता है समझ कर रटना भाई। क्या दोस्त, समझ के रटना। क्योंकि खेल सिर्फ इस बात का नहीं है कि हमने कितना समझा हुआ है, खेल इस बात का भी है कि हमें कितना याद है। क्योंकि तो 100 मरीजों की लाइन है, तो हर एक के लिए दवा ढूंढने नहीं बैठेगा, तेरे को डायरेक्ट रटी हुई होगी, याद होगी, तुझे पता है कि भाई बुखार के लिए पैरासीटामोल होती है, सर दर्द के लिए डिस्प्रिन होती है, कि पेट दर्द के लिए जीरो डोल होती है, दर्द के लिए जीरो डोल होती है, जो भी है भाई समझ गया होगा। मुझे लगता है कि अब तेरा डाउट क्लियर है टीएमआर का, कि व्हाट इज टीएमआर, कॉपी हो गया होगा ये। अब मेरी बात सुनिएगा, डायरेक्ट जो याद रखने की बातें आपसे कहे कि खोखला चालक गोला चालक हो, खोखला कुचालक हो, या चालक सॉलिड गोला हो, ये तीनों एक हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन गोलों के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है सतह पर, यानी कि R लेस देन कैपिटल R, त्रिज्या से कम, केंद्र से त्रिज्या से कम दूरी पर विद्युत क्षेत्र 0, सतह पर क्या होता है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि R बराबर कैपिटल R, और बाहर क्या होता है विद्युत क्षेत्र बेटा के क्यू बाई छोटा आर स्क्वायर, R ग्रेटर देन कैपिटल R। बात समझ आ गई। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इन तीनों गोलों में अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, सतह पर और बाहर वही होता है जो बिंदु आवेश के कारण होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बस दूरी कहां से लेनी है, केंद्र से लेनी है। मैं आपसे कहूं ग्राफ बना दो भैया, क्या बना दो, ग्राफ, विद्युत क्षेत्र और आर के बीच में ग्राफ बनाना है। ये यहां पर केंद्र है, यहां पर आर बराबर कैपिटल आर है, तो ये वाला एरिया तो हो जाएगा आर ग्रेटर देन कैपिटल, सॉरी यस कैपिटल आर, और ये आर लेस देन कैपिटल आर। कैसा ग्राफ बनेगा बताएं भाई।
ग्राफ बनाएंगे भाई सारे बच्चे। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। अरे तो बेटा जो बढ़िया पढ़ाते हैं वहां से पढ़ दोस्त, यहाँ क्यों मर रहा है? यहाँ क्यों मर रहा है? जो बढ़िया पढ़ाते हैं वहां पढ़। नहीं तो पता है तेरे साथ क्या होगा? तू यही करने में रह जाएगा भाई। तू यही करने में रह जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, उसमें से मेरे को 4 से 5 साल हो गए ऑनलाइन में। 2020 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और जब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तब से ही मैंने बच्चों को देखा है कि उनका काम पढ़ना था, पर वो पता नहीं क्या कर रहे थे। कि जो नहीं करना था वो सब कर रहे थे, और जो करना था वो नहीं कर रहे थे। आज जो बच्चे मिलते हैं ना, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं, और जो जीवन में अच्छा नहीं कर रहे वो भी मेरे बहुत अच्छे कांटेक्ट में भी हैं। मैं सच बताऊं, मेरे से दोनों बच्चे प्रेम करते हैं भाई। ऐसा नहीं है जो जीवन में डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वही बच्चा मेरे कांटेक्ट में है। दोनों हैं। पर उन्होंने एक बात और बोली, अरे सर हम तो कंपेयर करने में रह गए सर। ऑफलाइन में भी होता था, ऐसी बात नहीं ऑफलाइन में नहीं होता था, ऑनलाइन में ज्यादा होता है, ऑफलाइन में भी होता था। मान ले कि ऑफलाइन में दो बैच हैं, एक में मैं पढ़ाता हूँ, एक में दूसरा मास्टर पढ़ाता है सेम सब्जेक्ट का। तो बच्चा क्या करता है, नोट्स को कंपेयर करता रहता है। अगर आपको लगता है कि मास्टर काम का नहीं है भैया, तो फिर कह रहा हूं कि फिर उस मास्टर को भूल जाओ, देखो ही मत उसकी तरफ, चाहे मैं हूं या कोई और हो। दूसरा सोर्स देख लो अपना भाई। ठीक है? और अगर काम का है तो फिर शांति के साथ पढ़ो भाई। और तुझे लगता है कि नहीं है, तो यहां मत कर भैया टाइम पास, अपना समय कहीं और लगा भाई। चलो भाई, वाई अक्ष पे हमने वैद्युत क्षेत्र को लिया है, और एक्स बराबर हमने आर लिया है। तो यहां पे रख देते हैं ए बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर में। देख ये y और ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। y समानुपाती 1/x², क्या बनेगा, चांद। पर आप देखो सतह के पहले तो यहां 0 है, तो यहां से चांद स्टार्ट होगा, कहां से, सतह से, और ये ऐसे। टीएमआर का मतलब है वो चीज आपको याद करनी है, फुल फॉर्म है उसका टोटल मारो रट्टा। नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम में तेरे यही स्लाइड काम की है। नीट एग्जाम में तुझे सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए, सतह पर क्या होगा, बाहर क्या होगा। दूसरा खेल क्या, कि ग्राफ तुझे आना चाहिए भाई। ऐसा ग्राफ हमने क्लास 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ाया था। कहां पढ़ाया था, ग्रेविटेशन में। भाई जो बच्चा पढ़ता है उसने तो खुद नहीं कर लिया होगा भाई। ग्रेविटेशन मैंने पढ़ने का कितने दिन पहले बोला, पर ये नहीं पढ़ेगा। हाँ या ना, क्लियर है? बढ़े आगे, कॉपी कर लीजिए दोस्त। बेटा जितना स्लो पढ़ा रहा हूं ना, कॉफी है दोस्त, जितना स्लो पढ़ा रहा हूं तुम्हें, और जितने नंबर ऑफ लेक्चर तुम्हारे लिए लिए जा रहे हैं, इतने नंबर ऑफ लेक्चर मैं आपको सच बताऊं ईमानदारी के साथ, पिछले साल पहले चैप्टर में मैंने 18 लेक्चर में पूरा कर दिया था। 18 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था भाई। इस साल ये शायद 22वां लेक्चर है ना? देख लेता हूं। ये लेक्चर है 23वां लेक्चर है भाई। कौन सा है, 23वां लेक्चर।
23 लेक्चर हैं ये। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है कितना स्लो पढ़ाना पड़ रहा है तुम्हें। और उसके बाद भी डाउट 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 लगे रहते हो, क्यों भाई? जो कहते हो वो नहीं करते हो क्या? एक चीज को कितनी बार पढ़ाना पड़ रहा होगा, कितनी बार रिवाइज करा रहा होगा। स्पीड बढ़ा लूं तो पता नहीं तुम क्या ही कर दो। क्या डाउट है भाई? ऐसा क्या ही डाउट आ गया तेरे? हैं? क्या हुआ बेटा, घर वालों ने लड़की देख ली क्या? हैं? और कि सर लड़की ने मना कर दिया सर, घोर बेइज्जती हुई है, यही डाउट है सर। पता नहीं क्या डाउट है भाई। भाई मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर सकता हूं, अदर सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। सर आर स्क्वायर क्यों आए? ताइबा, आर स्क्वायर क्यों आए? ये ए किसका एरिया है बेटा? 3 बार करा दिया डेरिवेशन। ये ए इसका क्षेत्रफल है ना, गाउसियन सतह, उसकी त्रिज्या छोटा आर है ना कि बड़ा आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए आए आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन में नीचे से था क्योंकि ग्रेविटेशन में आकर्षण का बल था। यही बात अगर मैं किसकी करता, यही बात मैं करता किसके, ऋणात्मक आवेश लगा देता इस पर, तो ये ग्राफ कहां चला जाता? नीचे चला जाता। आकर्षण के बल के कारण आकर्षण का होता विद्युत क्षेत्र। वाह बेटा वाह, दीप्ति तो भाई गोली दवाई बता रही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पेट दर्द का दवा मैप्टेल स्पेस होता है, जीरो डोल सिर्फ बॉडी पेन के लिए होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता अभी। तेरा 11th आधा बर्बाद हो कि पूरा बर्बाद हो, मैं तो भाई साहब 11th भी आपको करवा रहा हूं, क्या करूं मैं फिर? पढ़ने से ही होगा। 180 करो कि चाहे भैया आप 150 करो, चाहे 100 करो, बिना पढ़े नहीं होगा दोस्त। जो कह रहा हूं वो करते चलो। डेली का होमवर्क डेली करते चलो भाई, वो तो करेंगे नहीं हम। सिग्मा बाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकता बेटा, नम्रता नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि सिग्मा के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर है। क्या है? कैपिटल आर स्क्वायर। आओ भैया, अब तीसरा, दूसरा गोला कौन सा? ये बड़ा खतरनाक है, फिर कह रहा हूं यही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यही पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है बोर्ड के लिए। ये महत्वपूर्ण है डेरिवेशन। सॉलिड कुचालक आवेशित गोले के कारण, आवेशित, मंडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे भाई। सॉलिड कुचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अभी इसके और भी अनुप्रयोग हैं, ऐसा नहीं है कि अनुप्रयोग खत्म हो गए हैं, और भी अनुप्रयोग है, पर वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से स्टार्ट करेंगे। बस चैप्टर का नाम बदलेगा, पहले ये टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद चैप्टर 2 के टॉपिक स्टार्ट होंगे। सामने देखिएगा दोस्त, मेरा एक छोटा सा डाउट है पहले तो, जो आपको क्लियर करना है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार ये कौन सा गोला है? सॉलिड कुचालक गोला है। जब हमने इसको आवेश दिया तो आवेश कहां गया? इसके संपूर्ण आयतन में गया। कहां गया मेरे भाई? इसके संपूर्ण आयतन में गया। कहां गया? संपूर्ण आयतन में गया सर। कहां गया मेरे भाई? संपूर्ण आयतन में गया। भैया सामने देखे पेन ना चलाएं, भैया सामने देखे पेन ना चलाएं। कैपिटल आर त्रिज्या का कितना आवेश गया? क्यू। आप मुझे ये बताएंगे भैया, क्या
इसका आवेश घनत्व कौन सा लगेगा? भैया जवाब देते रहे, इसका आवेश घनत्व कौन सा लगेगा? ले भाई अंग्रेजी का टर्म भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। कौन सा आवेश घनत्व लगेगा? आयतन आवेश घनत्व। कौन सा आवेश घनत्व? आयतन आवेश घनत्व। बताओ भैया, आयतन आवेश घनत्व बताओ रे, आयतन आवेश घनत्व। हाँ, क्या लिखो भैया? कितना? रो बराबर क्यू बाई वी। हाँ भैया बता, वी आयतन कितना होता है गोले का? सर आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा दोस्त। अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे भाई पूछो ही मत, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, अच्छा लगेगा। यहां तक किसी भी बालक या सुंदर कन्या को कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। नहीं है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भैया मेरा एक काम कर दो यार, कि बताओ सर, ये तो हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? अंदर आपन को वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा केंद्र से छोटे आर दूरी पर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला है अंदर। कहां निकालना है बेटा? अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमने कहा भैया हम उस गोले को लेकर आ जाओ सर गोले को। ये रहा गोले के अंदर आवेश है, कितना है? टोटल आवेश तो क्यू है सर। टोटल आवेश कितना है? क्यों? सामने देखते रहे, पेन ना चलाए, सिर्फ देखते रहे, नहीं तो गधों की तरह बार बार पूछते रहोगे सर क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ला 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 ला, क्या हुआ तेरा वादा। मैंने कहा यार ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला था, टोटल आवेश इसका क्यू है। हमने कहा कहां निकालना है दोस्त? कि यहां निकालना है, इस बिंदु P पर। कितनी दूरी पर है? छोटा r दूरी पर। कितनी दूरी पर है? छोटा r दूरी पर है भाई। क्या करें भैया? कैसे निकालें भाई? क्या गाउस के नियम का अनुप्रयोग यूज करना पड़ेगा? हाँ या ना? क्या गाउस के नियम को यूज करना पड़ेगा? यस और नो? क्या गाउस के नियम से ही निकालेंगे? गाउस के नियम का ही अनुप्रयोग है भाई, गाउस के नियम का ही अनुप्रयोग है। तो गाउस के नियम से, यहां से लिखेंगे हम गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है भाई? एक अच्छे बच्चे के लिए वापस रिवीजन है भाई। गाउस का नियम कहता है कि यार समाकलन ए डॉट डी ए, हाँ सर, बराबर समीशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो फॉर्मूला है। आपको जहां पर भी विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक गाउसियन सतह की कल्पना करो। किसकी कल्पना करो मेरे भाई? एक गाउसियन सतह की कल्पना करो। मैंने कहा कर लेंगे जी, गाउसियन सतह की कल्पना कर लेंगे भाई। हमने कहा ये देखो भैया, हमने इतनी त्रिज्या की एक गाउसियन सतह की कल्पना कर ली। कितनी त्रिज्या की? छोटा r त्रिज्या के ये गाउसियन सतह की कल्पना कर ली। ये हरी वाली कौन है? ये हरी वाली है गाउसियन सतह। हरी वाली कौन है? गाउसियन सतह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हमने कहा कि यार हमें इस गाउसियन सतह के अंदर का कुल आवेश निकालना है, क्योंकि हमें तो टोटल आवेश पता है, ये तो कुल आवेश है।
ये तो कुल आवेश है, कितना है, कैपिटल क्यू है। मुझे तो इसके अंदर का ये वाला 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 ये क्यू इन निकालना है भाई। क्यू इन कैसे निकालूं बेटा? अरे इस गाउसियन सतह के अंदर वाला आवेश कैसे निकालूं बेटा? बताना दोस्त, क्योंकि बाकी तो खेल तो कर लेगा कि यहां पर क्या करेगा, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेगा, क्षेत्रफल की दिशा इधर, डीए वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी, हाँ या ना? वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा कितना होगा, 0। यहां का खेला कर लेगा, पर क्यू इन कैसे निकालेगा भाई? हाँ कि ना? कैसे निकालूं क्यू इन? अंदर आवेश 0 नहीं है आपके बार बेटा, अंदर आवेश 0 नहीं है। आजा बेटा कैसे निकालना है देख। मैंने कहा हम जानते हैं हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हम जानते हैं कि रो बराबर होता है Q बाई V। प्रश्न, आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है Q बाई V। तो क्या Q बराबर रो इंटू V लिख सकता हूं? यस सर। मुझे क्या निकालना है? Q इन। हाँ, ये Q को अगर मैं Q इन लिखता हूं, रो तो नियत है, क्या ये अंदर वाले गोले का आयतन लिख दूंगा, यहां अंदर वाले गोले का आयतन लिख दूंगा, यहां अंदर वाले गोले का आयतन लिख दूंगा क्या यहां, हाँ या ना? यस सर। बता, रखे वैल्यू? रखो सर। मैंने कहा बताना दोस्त, ये रो का मान, अरे बोल भाई, रो का मान है Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अभी अभी निकाला था पीछे भाई, अभी अभी निकाला था, ये रहा। वे इन अंदर वाले गोले का आयतन 4/3 पाई छोटा R क्यूब। कह दे कि नहीं आया है। अरे आया है क्या, हाँ या ना? हाँ या ना? आया है, हाँ या ना? आया है क्या, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, पंचायती चल रही है, मास्टर कर रहा है, बस सिर्फ मास्टर यहां पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, मास्टर को ही सेलेक्ट होना है। इधर बढ़िया पंचायती चल रही, जब मैं पीछे पूछता हूं कि आया है क्या, नहीं, कोई जवाब नहीं देना। मास्टर गर्मी में भले ही मर जाए इधर पढ़ाता पढ़ाता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कितना ही मोटिवेट कर दूं, कितना ही कुछ कह दो। अभी 2 दिन पहले इनको पूरा मोटिवेट किया भाई, समझाया बढ़िया से, पर नहीं, इनको बस बातें करनी है। करो करो बेटा, बढ़िया करो, करते रहो, लगे रहो भाई, तुम लगे रहो, छोड़ो। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अंदर वाला आवेश आया मित्र Q अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू छोटा R क्यूब। मुझे नहीं लगता किसी भी बालक या सुंदर कन्या को कोई दिक्कत होनी चाहिए Q इन में। क्लियर? अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कर लेने दो, कर लेने दो यार, कर लेने दो इनको, कर लेने दो भाई। मतलब रूम के अंदर एसी तक नहीं चल रहा भाई, ठीक है? एक पंखा लगा रखा है टेम्परेरी आगे, उस पंखे से क्या है, मास्टर पढ़ा रहा है। करो करो बेटा, और बातें करो भाई, और करो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई, चलो आओ आओ, कोई बात नहीं। अरे मैं एग्जाम दे आऊंगा यार, क्या लोड ले रहे हो तुम भाई? तो अब गाउस का नियम यूज करो, गाउस का नियम। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं बेटा। अले मेला मुन्ना, ओहो, A cos 0, क्यू इन का मान रख दो यहाँ, Q अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये छोटा R क्यूब, और ये 1/ε0, ठीक है? A.dA, तो A cos 0, थीटा कितना है, 0 है। क्यों इनका मान रख दिया मैंने यहां पर। अरे करो भाई, आगे सोल्व करो। तो ये समाकलन A यस सर, ये Q अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये छोटा R क्यूब, और ये ε0। क्या ये हो जाएगा बेटा, ए एरिया हो जाएगा, A
क्यू कैपिटल छोटा आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नोट। ए किसका क्षेत्रफल है? ए किसका एरिया है? ए इज द एरिया ऑफ गाउशियन सरफेस। गाउशियन सतह का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? बता बता बता। होगा कितना? 4 पाई छोटा आर स्क्वायर सर। अब आप कहोगे आपको, अच्छा कुछ गधों ने के भी दिया होगा सर, हम भी तो पंखे में ही बैठे हैं। मैंने कहा तुम बैठे हो, तुम बैठे हो, बैठो, बैठे रहो। ए इंटू, पर वैसे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। कोई ना, कोई ना बेटा। तो कहेगा भाई तो मैं पंखा भी बंद कर दूंगा भाई। तू कहेगा मैं पंखा बंद कर दूंगा भाई। बस तू के कि सर मैं पढ़ लूंगा, पर आप पंखा भी बंद कर दो। आप है ना प्राण दे दो अपने सर बस, फिर पढ़ेंगे हम। गधा कहीं का। हाँ। तो देखो ये कट गया 4 पाई क्यू आर अपॉन ये आर क्यूब और ये एप्सिलॉन नोट। थोड़ा और सोल्व करते हैं, जगह बना लेते हैं दोस्त। जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है। अरे खुद कर लो। 4 पाई से भाग दे, क्यू अपॉन 4 पाई ये एप्सिलॉन नोट, ये आर क्यूब और ये आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है? के। अब कुछ गधे इसमें भी परेशान होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है? के। फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूं भाई, फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं। क्या मैं ये लिख सकता हूं? के क्यू बाई आर क्यूब इंटू छोटा आर। क्या आपको नहीं लगता हमने ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ किया था? नहीं नहीं लगेगा क्यों सर? लगे तो बता देना दोस्त। ग्रेविटेशन में हमने ऐसा कुछ किया था भाई, ग्रेविटेशन में हमने ऐसा कुछ किया था। मैंने कहा हाँ। अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो ये है। ग्रेविटेशन में गुरुत्वीय क्षेत्रता होता जी एम बाई आर क्यूब इंटू छोटा आर। किया था ग्रेविटेशन में, एज इट इज किया था भाई। ग्रेविटेशन में एज इट इज किया था भाई। आराम से कॉपी कर भाई, कर ले दोस्त, कर ले भाई। इसका, इस फॉर्मूले का एक रो के रूप में भी इस फॉर्मूले को निकालो। इस फॉर्मूले को रो के रूप में भी निकाल के बताएंगे भाई सारे बच्चे। रो के रूप में भी इस फॉर्मूले को आपको निकालना है भाई। रो के रूप में भी इस फॉर्मूले को आपको निकालना है। निकालो, अरे निकालो मित्र, निकालो। करते चलें भाई, करते चलें। सतह और बाहर का तुम निकाल के लाओगे ना, पीछे वाला नहीं किए हैं। चलो चलो भाई पीछे वाला करो, भाई पीछे वाला करो, आराम से करो, पीछे वाला करो भाई। बच्चे मेरे बड़े भोले हैं दोस्त, क्या करूं।
हो गया। रो के रूप में अगर कोई निकाल के बता दे भाई, मैं उसको भी मान जाऊंगा। तो सर हमें भी मान जाओ, मैंने कहा काम करना पड़ेगा भाई। निकाल के बताओ रो के रूप में। वो आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, एक बालक ने निकाल लिया भाई, बहुत सुंदर। बहुत सौ ने निकाल लिया होगा, पर मेरी नजर एक के ऊपर ही पड़ी। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, अगर आप कर पा रहे हो तो। बाहर और सतह का आपको खुद से कैलकुलेट करके लाना है, वो होमवर्क ही है, ये मान के चलो आप। अभी जाना नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉकरोच हैं इसलिए नहीं दोस्त, इसलिए कि अब क्लास होगी मंडे को। तो आपके पास फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, 3 दिन का आपको यूटिलाइज करना है बढ़िया से। 23 के 23 लेक्चर ढंग से आपको पढ़ लेने हैं, फॉर्मूले रिवाइज कर देने हैं, और डीपीपी जो जो बता दी वो कर लेनी है भाई। अब वैसे आपको पता भी चल गया होगा कि यार जो टॉपिक नहीं हुए हैं उसके क्वेश्चन दिखते हैं तो उनको छोड़ देना है। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, अगर आपने ट्राई किया है तो। नहीं किया तो मैं करके बता देता हूं, कोई बात नहीं दोस्त। जो हमारा आंसर आया अंदर का, वो आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू छोटा आर। ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हाँ, ये क्यू और ये आर क्यूब और ये छोटा आर। अबे अबे हमने यहां से रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब लिखा था, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ये क्यू। चिपकाओ यहां। जैसे आप यहां चिपकाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर क्यूब और ये क्यू का मान, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये इंटू आर। काटो भैया जो कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई, आर क्यूब से आर क्यूब, ठीक है, खत्म। 3 बचा, तो ये रो ऊपर बचा आर, और ये एप्सिलॉन 3 भी नीचे आ जाएगा ये, हाँ कि ना। तो ये आया कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने इसको निकाल लिया मेरे भाई, कितना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई दिक्कत या समस्या कैसी भी, अरे बोलना, कोई दिक्कत है क्या? यहां लिख दूं क्या डायरेक्ट में, ये भी ई इन बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। या तो आपको ऊपर वाला रूप याद हो या नीचे वाला, दोनों याद होना चाहिए। याद तो नहीं है, दोनों याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चिंता मत कर भाई, बस एप्लीकेशन चल रही है। हमने सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी एक बड़ा टॉपिक कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 में भाई। वैद्युत विभव और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम यहां पढ़ चुके हैं। हमें इस चीज का फायदा चैप्टर 2 में मिलेगा, जिसको हम चैप्टर 2 में पढ़ते। वो अलग बात है कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी नहीं पढ़ा, पर आप निश्चिंत रहिए, आपका एक एक टॉपिक होगा। मंडे के दिन जब हम मिलेंगे तो चैप्टर का सिर्फ नाम बदल रहा होगा, पहले हम चैप्टर 2 के जो भी टॉपिक बचे वो करेंगे। और तो निश्चिंत रहना भाई, तेरा काम क्या है, सिर्फ पढ़ना है। तेरा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहे। मैंने क्या कहा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण संकल्पित होकर ही मेरी क्लास में आए, कि सर ने कह दिया कि भाई ये करना है तो बस ये करना है, उसके बाद किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। ना कोई मन के अंदर ये लाना है कि ये हुआ ये नहीं हुआ, सब हो जाएगा। तू मुझे ये बता कि 23 लेक्चर में अभी तक तुझे कितने लेक्चर बढ़िया से नोट सारे कर लिए हैं, सबके क्वेश्चन तरह से होते हैं, वो तेरा सिलेबस है। तुम जीवन भर इस चक्कर में पड़े रहते हो कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा।
पर मैं तेरे से कहूं कि अभी तक जो पढ़ा है उसमें कितना तुझे पूरा का पूरा याद है, वो आपका सिलेबस है दोस्त, समझो इस बात को। सतह और बाहर का खुद से करके आएंगे। अब ध्यान से सुने, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे और बड़ा मन भी था आज नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने का भाई। 182 क्वेश्चन की स्लाइड है पर कोई मतलब नहीं निकला। लेक्चर 1 से लेक्चर 23 तक नोट्स, फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन कर ले। डीपीपी 1 to 8 पूरी कर ले, अभी यहां तक की कर लो।